राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ, तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग या फिर थेरेपी सेशंस की जरूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक करें। ईमेल मी एट monishadole@gmail.com। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं प्यार के बारे में। क्या एक व्यक्ति दो इंसान से एक ही टाइम पे प्यार कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने आप को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पाते हैं। आपकी खुद की शादी हो चुकी होगी और आप किसी और इंसान के प्यार में हैं जिनके साथ आपकी शादी नहीं हुई है। अपने पति या पत्नी के अलावा आपको किसी और से प्यार हो गया है, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। आप में से बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम की शादी किसी और से हो गई है, लेकिन आप दोनों साथ हैं क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। तो क्या ये सच्चा प्रेम है? तो मैं यहाँ पे एकदम ब्रूटल ऑनेस्ट बात बोलूंगी और साफ शब्दों में बोलूंगी कि नहीं। अगर आप एक बंधन में हैं और आप उस इंसान से प्यार करते हैं, ऐसा आपको लगता है, और साथ ही साथ आपको किसी और इंसान से भी प्यार हो गया है, तो आपको ना प्रेम पहले इंसान से है और ना तो आपको प्रेम दूसरे इंसान से है। अगर आप ऐसे इंसान के साथ हैं जो पहले से किसी और रिश्ते में है, उनकी शादी हो चुकी होगी या फिर कोई गर्लफ्रेंड होगी, और आपको लगता है कि आप दोनों का प्यार सच्चा है, तो बिल्कुल नहीं। ना वो आपसे प्यार करते हैं और ना वो अपने दूसरे पार्टनर से प्यार करते हैं, और ना ही आप किसी से प्यार करते हैं। हमारा जो प्रेम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत गलत है। सोसाइटी से हमने ये सीखा है प्रेम क्या है, हमने मूवीज से सीखा है, हमने मार्केट से सीखा है, हमने किताबों से सीखा है, नॉवेल से सीखा है, फिलॉसफी से सीखा है, गजल से सीखा है। वो प्रेम नहीं है दोस्तों। प्यार हो नहीं जाता है। प्रेम एक तपस्या है, एक साधना है। इसको सीखना पड़ता है और उसके लिए एक इंटेंशन रखनी पड़ती है। अचानक से नहीं हो जाता, बचपन में नहीं होता, ठीक है? ना बचपन में प्यार होता है, ना 20 में प्यार होता है, ना 40 में प्यार होता है। प्रेम को सीखना पड़ता है। वो एक अभ्यास है, वो एक तपस्या है। सोचिए दोस्तों, एक इंसान से सच्चा प्यार करना इतना मुश्किल है, तो कोई इंसान अगर बोले वो दो लोगों के साथ प्यार में है, तो वो व्यक्ति किसी से भी प्यार में नहीं है, क्योंकि उसने ना प्यार को समझा है ना जाना है। और ये इसीलिए है क्योंकि वो खुद से ही बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड है। अगर आप ऐसी हालत में हैं तो आप खुद से बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड है। आप खुद से ही प्यार नहीं करते। आप अपनी सच्चाई से, आपकी अपनी अंतरात्मा से आप बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं। आपके अंदर इतने ज्यादा फॉल्स डिजायर्स हैं जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपके अंदर लॉन्गिंग है। आपका जो एक रिश्ता है उसमें आपको बहुत ज्यादा खालीपन महसूस होता है, और उस खालीपन को भरने के लिए आपको एक और पार्टनर की जरूरत होती है। तो आप उसको चाहे कोई भी नाम दे दे, ट्विन फ्लेम नाम दे दे, सोलमेट नाम दे दे, ट्रू लव नाम दे दे, लेकिन अगर कोई दो दो इंसानों के साथ है तो वो प्रेम बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, हमने ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक कैरेक्टर्स के बारे में तो जरूर सुना है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि श्री कृष्णा की भी तो इतनी सारी गोपियां थी, 5-6 रानियां थी, तो क्या उनका प्रेम सच्चा नहीं है? देखिए, श्री कृष्ण के लव लाइफ के ऊपर टिप्पणी करने से पहले हमें पहले श्री कृष्ण को समझना पड़ेगा। अगर हम अपनी लव लाइफ को उनके साथ कंपेयर करेंगे तो पहले हमें अपने जीवन को भी श्री कृष्ण की तरह जीना पड़ेगा। अगर आप श्री कृष्ण की तरह जीवन जी रहे हैं, तभी आपके पास वो अधिकार होगा कि आप अपने लस्टफुल लाइफ को श्री कृष्ण के लव लाइफ से कंपेयर करें। और वैसे भी ये सब कहानियां हैं, इसके होने या ना होने की कोई भी ठोस सबूत नहीं है। जी, मैं वृंदावन में रहती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी कहानियां वहां पे बताते हैं वो सही है। मोस्टली कहानियां ही होते हैं, कथाएं होती है, और कथाओं में कुछ मीनिंग होता है। हमें उस मीनिंग पे फोकस करना चाहिए। तो अगर हम श्री कृष्ण की ही बात करें तो हमने ये सुना है कि श्री कृष्ण ने गोपियों का उनका
उनके कपड़े ले लिए थे, चुरा लिए थे जब वो लोग नहा रहे थे। तो इसके बहुत सारे लॉजिकल रीजन लोग बताते हैं कि वो उनको कुछ सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन इसका ये एक सिंबॉलिक कहानी है, इसका एक बहुत ही स्पिरिचुअल मीनिंग है। गोपियों को वहां पे जिसने भी ये कहानियां लिखी है, कथाएं लिखी है, उन्होंने गोपियां बना दी है। अभी ये कहानी कितनी सच है वो नहीं पता कि वो लड़कियां ही थी या लड़के थे, गोपी कौन है हमें नहीं पता। गोपी सुनते ही हमको लगता है वो लड़कियां है, लेकिन गोपी एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। गोपी मतलब आप एक डिवोटी हैं। कृष्ण कौन है? कृष्ण है सच्चाई, और जब भी आप सच्चाई के डिवोटी होते हैं आप एक गोपी बनते हैं, तो उससे आपके शारीरिक रूप से कोई लेना देना नहीं है। गोपी मतलब नहीं है कि आप लड़की हैं या लड़का है, आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो जब श्री कृष्ण ने बोला गोपियों को कि वो अपने वस्त्र लेने के लिए श्री कृष्ण के पास स्वयं आए या फिर उनके कपड़े ले लिए, इसका ये मतलब है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए, श्री कृष्ण तक पहुंचने के लिए आपको अपने कपड़ों को, जो हमने ईगो के रूप में पहना हुआ है, उसको हमें उतारना है। हमें अपने ईगो को हटाना है, और जब हम अपने ईगो को हटा देंगे तब हम अपनी सच्चाई से जुड़ेंगे, और तभी हमें श्री कृष्ण मिलते हैं, तभी श्री कृष्ण हमें प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण नाम जाप, मंदिर में लड्डू गोपाल में की सेवा करने में, आरती करने से, ये सब गीता का पाठ करने से, पूजा पाठ करने से, दान सेवा आदि करने से नहीं मिलते हैं। वो मिलते हैं मन की सच्चाई से। वो भाव से भी नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ सच्चाई से मिलते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी को सच्चाई से जी रहे हैं? क्या आप एक सच्चे इंसान हैं? और बहुत मुश्किल है दोस्तों एक सच्चा इंसान बनने के लिए, लेकिन एक बार आपको इसका स्वाद लग जाए ना, तो और इसकी आप आदत डाल लेंगे, तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा मधुर हो जाएगी, और आपको श्री कृष्ण की मुरली सुनाई देगी। मुरली मतलब जो सच्चाई है, आप नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे, आपको नेचर की बातें सुन पाएंगे। आप नेचर के साथ रिदम में चलेंगे, आपके लाइफ में एक अलाइनमेंट आ जाएगा, आप खुद से अलाइनमेंट में आ जाएंगे। तो ये होता है प्रेम। और आपको पता चल ही गया होगा कि प्रेम आसान नहीं है। हम पैदा होते ही प्रेम नहीं जान सकते। प्रेम को समर्पण की जरूरत है। प्रेम जानने के लिए हमें अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। पहले अपने कॉन्शियसनेस पे काम करना पड़ता है, अपना इनर वर्क करना पड़ता है, अपना हीलिंग पे काम करना पड़ता है। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है वो ट्रॉमा से ही लिपटे हुए आता है, वो माया में लिपटा हुआ होता है, उसके अंदर बहुत सारे ट्रॉमास, माया, सब कुछ होता है। तो वो बच्चा पैदा होते ही प्रेम को नहीं समझता, वो अटैचमेंट को समझता है, वो मोह को समझता है, वो ममता को समझता है, वो अटेंशन को समझता है, वो प्रेम को नहीं समझता। माँ बनने के बाद भी आप प्रेम को नहीं समझते, माँ बनने के बाद आप ममता को समझते हैं, आप अटैचमेंट को समझते हैं। बाप बनने के बाद भी, हस्बैंड बनने के बाद भी, वाइफ बनने के बाद भी आप प्रेम को नहीं समझते हैं। अगर आपका रिश्ता सालों से है फिर भी आप प्रेम को नहीं समझते, अगर आप प्रेम को समझने की इच्छा नहीं रखेंगे। और जब आप भगवान के सामने प्रेम को समझने की इच्छा रखेंगे, तब आपका टेस्ट भी होता है दोस्तों। बिना टेस्ट के आप ऐसे बोल ही नहीं सकते कि आपको किसी से भी प्रेम है। प्रेम त्याग मांगता है, बिना त्याग करे आपको किसी से ना प्रेम हो सकता है, ना आप प्रेम करने लायक है। तो जो भी हो रहा है आपकी जिंदगी में, भले आप दो लोगों के प्रेम में हैं या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो दो लोगों के साथ है, तो किसी को भी प्रेम नहीं है, किसी को भी नहीं। तो इस मदोशी में मत रहिए कि एक इंसान को एक से अधिक लोगों से प्रेम होता है। पहले खुद से तो प्रेम कीजिए, पहले सच्चाई से तो प्रेम कीजिए, फिर एक इंसान से तो प्यार करके देखिए। तो अगर आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं तो इसे त्यागिए, अपनी जिंदगी को सच्चाई से जिए। लालच में, फॉल्स डिजायर्स में, अपने ही मेंटल स्पेकुलेशन में अपनी जिंदगी की यात्रा को भटकाए नहीं, और सही मार्ग में आइए, सच्चाई के मार्ग में आइए। यहाँ पे बात सही गलत की नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोरालिटी। यहाँ पे हम आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सांस्कृतिक बात नहीं कर रहे हैं, हम संस्कृति नहीं बोल रहे हैं, हम मॉरल्स एंड एथिक्स एंड वैल्यूज नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपके अध्यात्म की।
और अध्यात्म आपसे अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप एक आध्यात्मिक जर्नी में नहीं है। अगर आपकी लाइफ में डिसऑनेस्टी है तो आप एक आध्यात्मिक यात्रा में नहीं है, आप ईगो की जर्नी में हैं। जिन रिश्तों में आपको झूठ बोलना पड़ता है, मैनिपुलेट करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, सच को छुपाना पड़ता है, उस रिश्ते में प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे सच्चाई है प्रेम उधर ही है। बाकी सब ईगो का खेल है, बाकी सब आपके खुद के ही माइंड का स्पेकुलेशन है, आपके खुद के ही डिजायर्स हैं, खुद के ही लस्ट हैं, जिसको आपने जस्टिफाई करने के लिए प्रेम का कपड़ा पहनाया हुआ है। लेकिन कपड़ा पहनाने से कोई चीज प्रेम नहीं हो जाती है। प्रेम में चीजें घटती हैं, आप अपने आप को बंधनों में नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप एक से अधिक लोगों के साथ बंधन में हैं तो वो प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम आपको मुक्ति के द्वार पे लेके जाता है, मुक्ति दिलाता है। प्रेम का मतलब ही है मुक्ति। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए, खुश रहिए, अपना इनर वर्क करते रहिए। दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।